राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरूर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूं हजरतगंज के नरई मार्केट में। इस मार्केट की एक खूबी है कि ये 1 किलोमीटर लंबा मार्केट है, सीधे लंबा है 1 किलोमीटर का, और यहाँ हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। मतलब जो घरेलू सामान में यूज होती हैं, घरेलू सामान यूज किए जाते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं इस मार्केट में और इनकी समस्या सुनते हैं। मैं इस समय एक दुकान में हूँ और दुकानदार की कई ज़्यादा समस्याएँ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनको क्या समस्याएं लग रही हैं और नरई के बारे में इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपको? सुनील अग्रवाल। टाइप को यहाँ पे समस्याएं दिख रही हैं। समस्याएं तो यहाँ बहुत है। समस्याएं ये है कि सभासद जो यहाँ के आते नहीं, बहुत कम आते हैं। बुलाने से अपना यहाँ बैठते हैं आधे घंटे और चले जाते हैं। पूरी नरई नरक हो गई है, पूरा गंदगी, सीवर जाम है, नालियाँ है, गंदे पानी आ रहे हैं, बहुत समस्याएँ यहाँ। सड़कें आप देख ही रहे हैं कैसी हो रही है। तो जब ऐसी समस्या है तो आप लोगों ने नगर निगम में, जब सभासद नहीं सुन रहे हैं तो आपने नगर निगम में शिकायत की है? नगर निगम में कई बार शिकायतें हुई हैं, ऑनलाइन भी की है। देख लीजिए, एक दुकानदार हैं, इनका कहना है कि इतनी शिकायतों के बावजूद यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता नगर निगम के द्वारा। सड़कें एकदम ख़राब पड़ी हुई हैं और दुकानदारों को बहुत दिक्कतें हो रही। अच्छा, व्यापार के बारे में क्या स्थिति है? व्यापार तो कोरोना के बाद एकदम सन्नाटा हो गया है। व्यापार तो एकदम चौपट है। व्यापार एकदम चौपट हो चुका है। तो आप लोगों ने, जो आप लोग की यहाँ पे व्यापार मंडल है, उसने सफाई को लेके और व्यापार और कैसे ठीक हो, इसके लिए कुछ प्लानिंग की? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। अभी कोई प्लानिंग ही नहीं। वो सब अपनी दुकानों में मस्त है। उनका कहना है वो सब अपनी दुकानों में मस्त हैं, व्यापार संघ भी कुछ नहीं कर रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश। गणेश जी, ये बताइए, आप दुकानदार हैं तो यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? और सामने मैं देख रहा हूँ टंकी भी खराब पड़ी हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए। टंकी यहाँ के सभासद जी को जो है 3-4 बार कंप्लेन की गई, एप्लीकेशन दिया गया मार्केट की तरफ से। अब वो लोग आते हैं, बना के जाते हैं, उसके बाद फिर ख़राब हो जाती है। नरई जो ये मार्केट है, इसमें क्या समस्याएं हैं दुकानदारों को? बेसिक समस्या तो मेन तो यहाँ पार्किंग नहीं है। पहली बात, मार्केट की पार्किंग। हम लोगों ने कई बार कहा है कि ये छोटा पार्क पड़ा है, यहाँ बगल में पार्किंग एक बना दी जाए जिससे दुकानदारों को दिक्कत ना हो, गाड़ी वाड़ी खड़ी कर। तो यही समस्या है। एक शौचालय नहीं है इस नरई मार्केट के अंदर में, कि शौचालय हो। वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए शौचालय होना चाहिए, या कस्टमर्स आते हैं, एक शौचालय होना चाहिए, महिला शौचालय भी होना चाहिए। बाकी सफाई की व्यवस्था तो होती है, सभासद जी करवाते हैं, ऐसा नहीं है। नरई में काफ़ी बदलाव है पहले से, लेकिन कुछ समस्याएं ये हैं जो थोड़ा सा पानी वानी की दिक्कत है, शौचालय नहीं है। आपने देखा है, इन्होंने जो बातें बताई हैं, उन्होंने कहा है, आपने गणेश जी हैं, इन्होंने कहा कि पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, बाथरूम की समस्या, शौचालय नहीं है, महिला शौचालय नहीं है, पार्किंग नहीं है, मतलब कोई भी इंतजाम नहीं है। हाँ, सफाई है, जिसका ये क्रेडिट सभासद को देते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे सफाई नगर निगम का काम है, सभासद अपने जेब से नहीं करवाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने सभासद को ये क्रेडिट दिया है। पर मेन समस्याएं यहाँ पे जो हैं, मूलभूत समस्याएं, मूलभूत चीज़ों की जो होनी चाहिए ज़रूरत, वो यहाँ समस्या है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सनी जी, ये बताइए कि मार्केट कितना पुराना है और इस मार्केट की विशेषताएं क्या हैं और मुश्किलें क्या सामने दिखती हैं, समस्याएं क्या दिखती हैं? देखिए, ऐसा है कि इस टाइम जो बिज़नेस बहुत स्लम जा रहा है, एकदम सब कुछ डाउन पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा अब क्या कहते हैं, यहाँ अंदर आना नहीं चाहता है आदमी, सब बाहरी बाहर जैसा ऑर्डर जो होता है वहाँ पे जाना चाहता है। गाड़ियाँ यहाँ थोड़ा सा आने मुश्किल ये होती है कि इंक्रोचमेंट है थोड़ा यहाँ पे, तो ये सब दिक्कतें हैं यहाँ पर। मार्केट तो बहुत पुरानी, पहले मार्केट बहुत चलती थी ये, लेकिन अब इसमें डाउनफॉल्स आ गया इस मार्केट के अंदर, अब वो बात यहाँ रही नहीं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये सकरी गली में मार्केट है, ये लगभग 1 किलोमीटर का मार्केट है जो कि बहुत सकरी गली में। अब गाड़ियां नहीं आ पाती हैं यहाँ पे, पहले भी नहीं आती रही, लेकिन अब लोगों की ज़रूरत गाड़ी हो गई है, तो लोग गाड़ी से उतरना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ जो 4 व्हीलर नहीं आ पाती है, इसकी वजह से मार्केट जरा सा डाउन चला है और लोग बाहर की ओर जाने लगे। क्या नाम है आपका? मुझे असगर अब्बास जैदी कहते हैं।
जदी साहब, ये बताइए कि यहाँ का जो मार्केट है, लोगों ने बहुत बातें बताई हैं कि उनको बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों का निवारण नहीं हो पाता है, उसका क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जो समस्या यहाँ पर है, ये आप जानते होंगे कि ये नरही की मार्केट बहुत मशहूर मार्केट है और ये मेरे हिसाब से तो 100-150 साल पुरानी होगी ही होगी। इसमें जो मेन समस्या आई है वो कोविड-19 को लेकर आई। कोविड-19 से पहले इस मार्केट में आप देखते होंगे, अक्सर आप भी आते होंगे, तो इसमें आपने पूरी मार्केट भरी हुई देखी होगी, निकलना मुश्किल होता है यहाँ। लेकिन जब से ये कोविड-19 का कोरोना आया तो उसको लेकर इस मार्केट ने डाउनफॉल मार दिया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर सारे लोग बाहर के ही आते हैं और इस मार्केट के अंदर ए से लेकर जेड तक आपको हर चीज़ मिल जाती है एक ही जगह पर। और मेन समस्या देखिए बिजनेस की है। आजकल इस दौर में सरकार जो चल रही है, उस सरकार के लिए क्या कहें, सभी को इस चीज़ का मालूम है सबको कि कैसे चल रही है। लेकिन ये बताइए कि ये जो व्यापार संघ है वो क्यों नहीं नगर निगम से जाके यहाँ की समस्याओं के बारे में शिकायत करता है? अक्सर व्यापार संघ ने भी अपनी बात को उठाया है, लेकिन जब सरकार सुनने को लिए तैयार नहीं है तो वो व्यापार संघ क्या करेगा? भाई, वो भी तो हम एक आम आदमी की तरीके से हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं सरकार से। सरकार का सुनना ना सुनना ये सरकार का काम है। अब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी समस्याएं हैं यहाँ की मार्केट की, सबको इकट्ठा करके उसको धरना प्रदर्शन में, लेकिन व्यापारी ज़्यादातर धरना प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं होता है। अपनी बात को तो पहुँचा देगा सरकार तक और अपने कारोबार में लग जाता है। इस वजह से अच्छा, जब से कोविड-19 चला है और सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सवाल आता है नोटबंदी का। जब इंसान के पास पैसा नहीं बचेगा तो मार्केट अपने आप ठप हो जाएगी। देखिए, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि व्यापारी इनके संग आता है लेकिन धरना प्रदर्शन करने में उतना विश्वास नहीं करता है। इस वजह से सरकार तक बात इनकी पहुंच नहीं पाती है। ये यहाँ एक व्यापारी हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है। कॉस्मेटिक की दुकान में हूँ, नरई में ही एक दुकान है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय साहू है, मैं इस दुकान का ओनर हूँ। संजय जी, ये दुकान कब से है और इस वक्त आपको कैसा लगता है यहाँ पे? ये दुकान तो हमारी बहुत पुरानी है, कम से कम 45 साल से मैं खुद बैठ रहा हूँ दुकान पे। और अभी तक तो काम चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आबादी बढ़ रही, लोग बन रहा है, तो यातायात में दिक्कत है, गाड़ी पार्किंग की दिक्कत आने लगी है। इस पार्किंग की वजह से लोग नरही के अंदर आना पसंद नहीं करते हैं कि अगर गाड़ी पार्क कर देंगे तो जाम लग जाएगा, पुलिस वाले आएंगे, वो उसको मारेंगे, भगाएंगे, उसको गाली बकेंगे। तो इसलिए नरही में आदमी आना पसंद नहीं करता है। और यहाँ कॉस्मेटिक की दुकान होने की वजह से हमारे बहुत लेडीज़ का आवागमन बहुत अच्छा है। लेकिन कभी किसी को जैसे कोई टॉयलेट या वैसे दिक्कत होती है लेडीज़ वाली, तो यहाँ इसका कोई भी व्यवस्था नहीं है नरही में। तो ये समस्याएं बहुत बड़ी समस्या है। अगर इन समस्याओं से थोड़ा छुटकारा मिल जाए तो नरही के व्यापारियों का कारोबार और बढ़ जाएगा। जो नरही का कारोबार नीचे गिरता चला जा रहा है वो ग्रोथ में आ जाएगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि नरई के लोगों का कारोबार गिर रहा है, पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। अगर ये सब समस्याएं हल हो गई, उनका निवारण हो गया, तो निश्चित तौर पे यहाँ का कारोबार बढ़ जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, राम शंकर गुप्ता। राम जी, ये बताइए कि आप कब से इस इलाके में हैं, चाट बेच रहे हैं? पैदाइशी हैं। आप पैदाइशी इस इलाके में चाट बेच रहे हैं, तब से अब में क्या अंतर आया? काफ़ी अंतर आ गया, 50% का अंतर आ गया, आधे पे समझिए सेल। क्यों हो गया? ये कोरोना वगैरह की वजह से जो है काफ़ी अंतर आ गया। कोरोना की वजह से अंतर आया है, मार्केट में भीड़ नहीं है। भीड़ नहीं, पब्लिक आती ही नहीं मार्केट में। आधी पहले की अपेक्षा जो है आधी पब्लिक भी मुश्किल से ही आती है। तो ये जो है पहले जितना निकलना होता था मार्केट में, भीड़ भाड़ रहती थी, वो रहती भी नहीं भीड़ भाड़। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आधे लोग आ रहे हैं, क्यों आते हैं आधे? कोरोना की वजह से? हाँ, मैं तो लग रहा है ये कोरोना की वजह से। कोरोना के पहले हालात ठीक थे? काफ़ी ठीक थे जी। कई लोगों ने शिकायतें की कि नोटबंदी के चलते ये हालात हुए। नोटबंदी के बाद तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। जब से कोरोना का वो तब से लॉकडाउन ये वगैरह हुआ, लोगों के पास पॉकेट में पैसा ही नहीं, जो है काम काफ़ी लोगों का छिन गया, कुछ जो इनका था वो भी आधा भी नहीं रह गया, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमर केसरवानी है।
अमर जी, आपकी ज्वेलरी की दुकान है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि आप कब से नरई मार्केट में हैं? क्राइम को लेके कभी कोई दिक्कत ही हुई है? लॉ एंड ऑर्डर लेकर, क्राइम को लेकर इस नरही पुरानी बाजार है, यहाँ तो ऐसी अभी कोई समस्या नहीं आई है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लमसम 25 वर्षों से हुई यहाँ पे। ये थे 25 वर्षों में आपने यहाँ कई देखे होंगे, कई आपने कह सकते हैं सीजन देखे। अब के में और पहले में क्या अंतर दिखता है और मेन समस्या इस समय की क्या दिखती है आपको? मेन समस्या यहाँ पे सड़क की पार्किंग की बहुत यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल नहीं सही है। जो कि नरही पुरानी बाज़ार है, यहाँ पे 100 वर्ष पुरानी बाज़ार है, यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कस्टमर अगर आता है तो गाड़ी लगाने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे कि महिलाओं के लिए यहाँ वॉशरूम कहीं पे नहीं बना है। जो अगर महिलाएं अगर कहीं बाहर से आती हैं, नरई बाज़ार में बाज़ार करने के लिए आएंगी और वॉशरूम ना हो, इसके लिए इधर उधर उनको भागना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। आपके अनुसार यहाँ पे शौचालय की समस्या है और पार्किंग की समस्या है, इसके अलावा और तीसरी बड़ी समस्या है यहाँ पे बिजली के तार बहुत बड़े बड़े गए हुए हैं, जो कि यहाँ पे बंदर का बहुत उपद्रव है। अगर कभी कोई तार टूटता है, किसी के ऊपर वो तार गिरा तो आदमी खत्म ही हो जाएगा इसके अंदर। तो ये इन्होंने एक अलग सी बात कही है कि यहाँ बिजली विभाग को ध्यान देना चाहिए। बिजली के तार बहुत ज़्यादा हैं और बंदरों का उत्पात बहुत ज़्यादा है। मैं नरई मार्केट के गल्ला मार्केट में हूँ। ये पूरी लाइन जो है ये घर के राशन की लाइन है, जहाँ से लोग घर का राशन लेते हैं। अब मैं जा रहा हूँ बात करने और पूछता हूँ कि क्या समस्याएं इनको आती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश गुप्ता है और मैं निश्चय प्रोविजन स्टोर का मालिक हूँ। गुप्ता जी, ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं इस नरई मार्केट की, जो आप लोग इससे दो चार होते हैं? जो सबसे बड़ी समस्या है वो हम लोगों की अशोक मार्ग पे जो जाम लगता है उससे है, जिससे हमारा व्यापार बेहद प्रभावित होता है। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं, जिससे यहाँ पे इतना जाम न लगे। तो आपका कहना है कि जाम मेन समस्या आपकी है? जाम मेन समस्या है। इसके अलावा? और इसके अलावा नरई में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम लोगों को पुलिस प्रशासन से हर स्तर पे सहयोग मिलता है, जिसके कि व्यापारी लोग आभारी हैं। आपने देखा, यही नरई मार्केट है जो 1 किलोमीटर लंबा लगभग है और यहाँ के दुकानदारों का सबका यही कहना है कि समस्याएं सबकी एक बराबर सी हैं। दुकानदारी है नहीं, मार्केट एकदम ख़राब जा रहा है, बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है, गंदगी फैली हुई है। तो ये सब जो सामान्य मुश्किलें हैं वो तो ही हैं। जो सबसे ज़्यादा मुश्किलें इनको आ रही हैं वो मार्केट अब रह नहीं गया। लॉकडाउन खुलने के बाद भी स्थितियाँ सामान्य नहीं हो पा रही हैं। कल फिर अगले मार्केट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।